राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के मंदिर और मस्जिदों के मुद्दों में, या एक तौर पर कहें तो हिंदू और मुसलमानों के रिलीजियस आइडियोलॉजी के मुद्दे में अब एक और मुद्दा हाल ही में जुड़ गया है, जो उत्तर प्रदेश के संभल के जामा मस्जिद से रिलेटेड है। ये जो जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश के संभल में है, उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जा चुका है। लेकिन अभी हाल ही में कोर्ट में नई पिटीशंस ये दाखिल हुई है कि ये संभल की जो जामा मस्जिद है उसे 1526 में एक मंदिर को तोड़ने के बाद बनाया गया था, जिसे श्री हरिहर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और वो मंदिर विष्णु भगवान को डेडिकेटेड था। अब बात यहां पर यह है कि वैसे तो मुगलों ने 40,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े हैं और उन पर मस्जिदें बनवाई हैं, लेकिन यह मंदिर एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों रखता है? क्योंकि इस पर्टिकुलर संभल के श्री हरिहर मंदिर का जो आपको व्याख्यान देखने को मिलता है वो विष्णु पुराण में भी देखने को मिलता है, और उसमें यह कहा गया है कि कलयुग में जब विष्णु भगवान कली का अवतार लेकर आएंगे, कल्कि का अवतार लेकर आएंगे, और जब कलयुग खत्म होगा और सतयुग शुरू होगा, वो इसी पर्टिकुलर जगह से होगा, और उसी मंदिर को तोड़कर 1526 में आज हमें वहां पर जामा मस्जिद देखने को मिलती है। अब बात यहां पर यह हो गई कि कोर्ट ने जैसे ही इस पिटीशन पर रिप्लाई किया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मस्जिद में भेज देते हैं, ये देखने के लिए कि क्या किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, क्योंकि अगर मंदिर को तोड़ के बनाया गया था तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि उस मंदिर के किसी न किसी तरीके के अवशेष, डिजाइनिंग या स्ट्रक्चर होंगे ही। अब जैसे ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम वहां पर इस मस्जिद की जांच करने पहुंची, सर्वे करने पहुंची, तो वहां पर दंगे भड़क गए और हिंदू मुस्लिम के दंगों में वहां पर 3 लोगों की हत्या भी कर दी गई या फिर उनकी मौत हो गई। तो ये पूरा मामला है क्या? कौन से कानूनी दावपेच हैं? यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या रोल है, और जुडिशरी कौन कौन से कानूनों को देखकर मंदिर या मस्जिद में से फैसला लेगी? इन सभी कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव देपानी। लेकिन इस पर्टिकुलर मंदिर के मुद्दे को हम समझे तो उससे पहले आपके लिए यह जरूरी है कि आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपने आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चहल एकेडमी आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप लेकर आई है नवंबर में। और अगर आप इस स्कॉलरशिप का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको यहां पर NK50 जो कोड है उसका इस्तेमाल करना है। और अगर आप लाइव ऑनलाइन बैच चाहते हैं जो आपको पहले 99,999 रुपीज में मिलती थी, वो अब आप लोगों के लिए सिर्फ 49,999 रुपीज में अवेलेबल है। एंड सेम गोस कि अगर आप इन पर्टिकुलर लेक्चर्स का रिकॉर्डेड लेक्चर चाहते हैं तो 24,999 रुपीज की जगह आप सिर्फ 19,999 रुपीज में ये स्कॉलरशिप लेकर अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को सही और बेहतर तरीके से यहां पर कर सकते हैं। तो अब बेसिकली ये जो उत्तर प्रदेश का संभल रीजन है, ये बेसिकली इसीलिए आया है क्योंकि जब पिटीशन गई कि भाई ये जो मस्जिद है, इसके पहले यहां पर मंदिर हुआ करता था, 1526 में मंदिर को तोड़ा गया, और फिर बेसिकली कोर्ट ने यहां पर बोला कि संभल का जो ये शाही जामा मस्जिद है, इस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर जाएगी सर्वे करने के लिए। अब जैसे ही यहां पर कोर्ट ने ये कहा तो हमें उस वक्त पर वहां पर कई तरीके से दंगे जो हैं वो भड़कते हुए दिखते हैं, और यहां पर 3 लोगों की मौत भी हो जाती है। तो सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर मस्जिद है, जामा मस्जिद इन चंदौसी, क्योंकि वो जो संभल रीजन है वो चंदौसी टाउन से कनेक्टेड है, तो सबसे पहले हम लोग इस मस्जिद के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कानूनों की तरफ चलेंगे। तो ये जो बेसिकली आपका चंदौसी का या संभल का जो जामा मस्जिद है वो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट है, और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया गया था 22 दिसंबर 1920 में। इस नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट के लिए पहले ही कानून था, ब्रिटिशर्स के टाइम था, जिसे हम लोग एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के नाम से जानते हैं। यानी 1904 में मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया गया, और उस कानून बनने के 16 साल के बाद यानी 1920 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट में शामिल कर लिया। अब यहां पर पिटीशन जो डाली गई है वो ये क्या कहती है? पिटीशन का ये कहना है कि इस पर्टिकुलर मस्जिद से पहले वहां पर श्री हरिहर टेम्पल हुआ करता था,
जो विष्णु भगवान का डेडिकेटेड एक टेम्पल था। इसके लिए ये कहा जाता है कि जो कल्कि अवतार है, जो विष्णु भगवान का यहाँ पर धरती पर आएगा और कलयुग का खात्मा होगा, क्योंकि जब कलयुग में बेसिकली जो इविल्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो जो कल्कि है वो आएंगे, उसमें सारे इविल्स का खात्मा होगा, कलयुग खत्म होगा और सतयुग दोबारा से शुरू होगा। ये वही मंदिर है जहां पे जो कल्कि है वो अवतार लेकर आएंगे। और अलग अलग हिंदू स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि विष्णु जी का जो अवतार है कल्कि यहीं पे आएगा। आप अगर देख चाहें तो विष्णु पुराण में भी इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर आपका मंदिर है, इसका ओरिजिन और सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ यहाँ पर ये विष्णु जी का ही इकलौता मंदिर नहीं है जो विष्णु जी के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन ये जो श्री हरिहर मंदिर है वो कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा यानी शिव भगवान से भी कनेक्टेड है। इसलिए जो मंदिर का नाम है वो श्री हरिहर है। हरि का मतलब विष्णु जी और हर का मतलब भगवान शिव। तो ये बेसिकली इस पिटीशन में ये कहा गया है। अब इसके अलावा इस पिटीशन में ये कहा गया है कि बाबर की जब एंट्री हुई थी इंडिया में 1526 में, तो बाबर की आर्मी ने इस मस्जिद को तोड़ा था। स्पेशली जो बाबर के लेफ्टिनेंट थे, उन जिनका नाम था हिंदू बेग, उन्होंने बेसिकली संभल के श्री हरिहर टेम्पल को तोड़ा था और उस पर बेसिकली मस्जिद बनाई थी, ये कहा गया है। प्लस अब ये जो बेसिकली पिटिशनर हैं वो इस मस्जिद को मस्जिद नहीं मानते, वो इस मस्जिद को श्री हरिहर टेम्पल कहकर ही पुकारते हैं। जैसे कि पहले बाबरी मस्जिद बनी हुई थी तो हिंदू कम्युनिटी उसको बाबरी मस्जिद डिनोट ही नहीं करती थी, एड्रेस ही नहीं करती थी, उसको प्रभु श्री राम का ही मंदिर कहा जाता था। उसी तरीके से यहाँ पर मस्जिद को हिंदू कम्युनिटी जो है वो मस्जिद नहीं कह रही है, वो श्री हरिहर टेम्पल ही कह रही है। और यहां पर ये कहा गया श्री हरिहर टेम्पल के लिए जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है और आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन एक्ट है 1958 का, उसके तहत अगर हम लोग देखते हैं तो श्री हरिहर टेम्पल इस पर्टिकुलर 1958 के एक्ट के तहत एक मॉन्यूमेंट कहलाएगा। प्लस इसमें पिटिशन में यह भी कहा गया है कि जो पब्लिक है यानी कि जो वहां के आसपास के रहने वाले लोग हैं, भारत का कोई भी नागरिक है, उन्हें बेसिकली उस साइट पर जाने में यानी कि मस्जिद में जाने पर पूरी तरीके से उनको आजादी है। अगर आप सेक्शन 18 इस एक्ट का देखें और 1959 के रूल्स 5 को देखें, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो उस मस्जिद में जा ही सकता है, लेकिन वो हिंदू कम्युनिटी या हिंदू लोग स्पेसिफिकली जो ये मानते हैं कि इस मस्जिद के पहले यहाँ पर मंदिर थी, वो भी पूजा करने के लिए मस्जिद में जा सकते हैं। ये 1959 के आपके सेक्शन 18 में और रूल 5 में दिया गया है, ये पिटीशन कह रही है। यानी पिटीशन यहाँ पर 2-3 अलग अलग डिमांड रख रही है। पहली डिमांड कि वहां पर मस्जिद नहीं थी, मंदिर था, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आप जांच कर रही है। जब तक वो जांच पूरी नहीं होती, वो मस्जिद तोड़ी नहीं जाती, वहां पर मंदिर नहीं बनाया जाता, तब तक हिंदू कम्युनिटी उस मस्जिद में जाकर पूजा करेगी, क्योंकि वो एक्चुअली में हमारा मंदिर है। ये दूसरी डिमांड है इस पिटीशन की। अब आगे चलते हैं हम लोग और क्या कह रहे हैं यहाँ पर पिटीशनर के बारे में। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि इस पिटीशन में ये भी कहा गया है कि राइट टू एक्सेस टू द टेम्पल और राइट टू एक्सेस टू द मस्जिद तो है ही, तो आप हमको बेसिकली जाने से रोक नहीं सकते, यानी कि पब्लिक एक्सेस जो है यहां पर होना ही चाहिए। यानी कि अगर हिंदू कम्युनिटी जाकर वहां पर किसी भी तरीके का इवेंट करना चाहे तो वो ये इवेंट जो है वो बेसिकली कर सकती है। अब इसके इंपैक्ट जो है हमको फिर बहुत बुरे तरीके से देखने से मिल सकते हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद का जब कांड हुआ था 1992 में, उस टाइम पे किस तरीके से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, कर्फ्यू लगा था अलग अलग शहरों में, सिर्फ अयोध्या में ही नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर भी कई जगह दंगे हुए थे। सेम उसी तरीके का जो बेसिकली कम्युनल टेंशन है वो हमें देखने को मिल सकता है। जैसे उस दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहुंची, दंगे हुए, 3 लोगों की डेथ हो गई, हो सकता है आगे इस तरीके के फिर से दंगे हो जाए, डेथ शायद इस तरीके से फिर हो। अब यहां पर क्या है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड फिर से क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जो सोशल डिवीजन है हिंदू मुस्लिम के बीच में, वैसी खाई जो है वो गहरी और चौड़ी होती जा रही है भारत में। हो सकता है कि जो खाई है वो और ज्यादा बड़ी हो जाए और एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल गेन ही होगा, क्योंकि फिर मुस्लिम्स को भी वोट बैंक बनाया जाएगा, हिंदुओं को भी वोट बैंक बनाया जाएगा। एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी जो हिंदुओं से धर्म के नाम पर वोट मांगेगी, एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी जो मुस्लिम से धर्म के नाम पर वोट मांगेगी। यानी एट द एंड ऑफ द डे पिसेंगे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो आम नागरिक है, फायदा यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का ही होने वाला है। यानी कि जो इंडिया का सोशल फैब्रिक है, यानी कि जो हमारा सोशल हार्मनी है, उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान जो है किसी ना किसी तरीके से पहुंचेगा। अब दूसरी चीज आप ये देखिए कि जो हेरिटेज साइट है उसको यहाँ पर नुकसान होगा। चलो मान लिया कि बेसिकली जो मंदिर है उसको तोड़ा गया था, उसको नुकसान हुआ, लेकिन अब मस्जिद पे पिटीशन गई है तो ये मस्जिद को भी फिर बेसिकली तोड़ा जाएगा और इस तरीके के जो दंगे होंगे तो उसमें बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसी आशंका है कि वो मस्जिद को किसी तरीके का नुकसान हो सकता है, यानी कि जो हेरिटेज साइट है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से नुकसान हो सकता है। अब हमें यहाँ पर एक और चीज देखनी पड़ेगी कि जो हिस्टोरियंस है वो भी दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में बढ़ सकते हैं। एक कोई कहेगा कि हाँ मंदिर तोड़ के उस पर मस्जिद बनाया गया था, दूसरे हिस्टोरियन बेसिकली कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो बहुत पुरानी बात है, इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता हमें, हर चीज को हम लोग धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से नहीं देख सकते।
मस्जिद ही हमेशा यहाँ पे पहले से थी। तो हिस्टोरिक डिवीजन के चक्कर में यहाँ पर कोर्ट को अलग अलग सबूत और अलग अलग दलीलें जो है वो पेश की जाएगी। यहाँ पर फिर से एक और चीज जो है कंफ्यूजन में आ जाएगा। अब यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि भाई हम तो नॉर्मल सर्वे करने जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पर लगेगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जानबूझ के ऐसे सबूत ढूंढने की कोशिश करेगी कि वहां पर पहले मंदिर था। यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के मन में आ जाएगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जैसे बाबरी मस्जिद के साथ किया, वहां पे अवशेष ढूंढ लिए प्रभु श्री राम के मंदिर के और कोर्ट में जाके सबमिट किया और हिंदुओं के और राम मंदिर के फेवर में फैसला आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जाएगी, मस्जिद के अंदर वहां पर जो श्री हरिहर मंदिर है उसका अवशेष ढूंढेगी, कोर्ट में सबमिट करेगी, फिर से बेसिकली मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और फिर इसी तरीके की चीजें हमको देखने को मिलेगी कि फिर वहां पर मस्जिद जो है वो बनवाई जाएगी, सॉरी माफ करिएगा, जो मंदिर है वो बनवाया जाएगा। ये प्रॉब्लम्स हमको यहाँ पर इंप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो जो कानूनों की या रूल्स की, रेगुलेशन की, एक्ट की हमने बात की, एक बार थोड़ा सा हम लोग उसको देख लें कि भाई जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं उसके क्या है इस पर्टिकुलर माउंटेन से रिलेटेड। सबसे पहले द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट अगर 1958 आप देखते हैं तो इसमें कानून ये कहता है कि भाई कोई भी जो नेशनल हेरिटेज साइट है उसको प्रिजर्व करना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यहाँ पर ड्यूटी है। किसी भी तरीके का अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। अब हिंदू कम्युनिटी जो है इसी एक्ट के तहत पिटीशन डाली है कि श्री हरिहर मंदिर जो है वो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल साइट होना चाहिए, उसको तोड़कर मस्जिद बनवाई गई है जो पूरी तरीके से गलत है। दूसरा, अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहें तो ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी है जो हिस्टोरिक हेरिटेज होते हैं, जो मॉन्यूमेंट होते हैं, उनकी देखभाल करता है, उनकी रखवाली करता है, उनका मेंटेनेंस करता है, कोशिश करता है कि उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो, एग्जिस्टेंस में बने रहे, क्योंकि वो हमारे कल्चर से, हमारे ट्रेडिशन से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। तीसरी चीज यहां पर ये कही जा रही है कि पब्लिक एक्सेस बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि इस मस्जिद में या मंदिर में या जो कंट्रोवर्शियल साइट है वहां पर हिंदू कम्युनिटी जा सकती है और पूजा पाठ कर सकती है, ये पिटीशन में कहा गया है। प्लस इसके लिए बोला गया कि ये एक और रूल के अंडर आता है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स रूल्स 1959 के सेक्शन 18 और रूल नंबर 5 के अंडर भी आता है, ये चीज भी कही गई। अब जुडिशरी का जो रोल है यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जुडिशरी को जब तक यहाँ पे पूरे सबूत नहीं मिलेंगे तब तक किसी भी तरीके का यहाँ पर फैसला नहीं आएगा। लेकिन वो सबूत तब मिलेंगे जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर जाएगा, उसके मेंबर्स जाएंगे, यहाँ पर जांच परख करेंगे, हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना का वक्त लेकर यहाँ पर सर्वे की जाएगी, रिपोर्ट बनाई जाएगी और कोर्ट में पेश की जाएगी। लेकिन ये तो तब होगा ना जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जाने दिया जाएगा अंदर। एएसआई के मेंबर जाने की कोशिश कर रहे थे, मुस्लिम ने उनको जाने नहीं दिया, हिंदू ने बोला कि ये तो जाएंगे, दंगे भड़क गए, 3 लोगों की डेथ हो गई। तो अब आप YouTube के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू के फेवर में हैं। पहला पॉइंट, या तो आप इस चीज के फेवर में है कि वहां पर मस्जिद था नहीं था, इस बात से पहले मंदिर था या नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्जिद बन गई है तो उसको बने रहने दो, अब जैसा चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज को डिस्टर्ब करने की। दूसरा कि नहीं, 1526 में वहां पर मंदिर था, आप इस चीज पे यकीन करते हैं, जो सबूत है वो हमने आपको दिए, पिटीशन में भी है, और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। तो यहां पर अब कोर्ट का फैसला ये होना चाहिए कि भाई मंदिर हटाओ और मस्जिद हटाओ और दोबारा मंदिर बनवाओ। एक चीज तो आप ये बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा आप ये बताइए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सरकार ने तो ऑर्डर दिया नहीं, तो क्या आप चाहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संभल की इस जामा मस्जिद में एंटर करे, सर्वे करे और क्या हिंदू मंदिर के अवशेष हैं या वहां पर या नहीं है, इसकी रिपोर्ट कोर्ट में जाकर पेश करे, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उस मस्जिद में जाना पूरी तरीके से गलत है और किसी तरीके का सर्वे नहीं होना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा हमें चलने देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय कारण के सहित प्लीज हमें जरूर बताएं। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इसका आंसर लिखने की। द लीगल डिस्प्यूट ओवर द श्री हरिहर टेम्पल एंड द जामा मस्जिद in Sambhal highlights the ongoing tension surrounding historical religious sites in India. In light of this, examine the implication of such disputes on communal harmony and cultural heritage while discussing the legal frameworks for protecting monuments in India. और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाता है, सो उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक का अवेयरनेस इस देश के हर नागरिक तक पहुंचे, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।